ठंड में गरीब परिवार का 150 कमरों वाला मिट्टी का मकान। खबरदार इस झोपड़ी को घर का हाथ हो। अरे ढंग से बात करो, ये मेरा बनवाया हुआ घर है, झोपड़ी नहीं है। झोपड़ी नहीं, ये एक कमरे का पिंजरा है। पिंजरा मकान नहीं, हमें बांधने का पिंजरा बनाया है तूने। अरे तो क्यों रहते हो मेरे पिंजरे में? मेरा भाड़ा दो और घर खाली करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुमने किराएदार रखने का। देखो देखो, इसे शर्म तक नहीं आ रही है। हमारे इतने बड़े परिवार को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया है, उसका भी भाड़ा मांग रहा है ये बेशरम आदमी। कनक की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अरे बाबा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। कोई इस औरत को यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए मेरा भाड़ा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। भाई क्या औरत है, मकान मालिक के छक्के छुड़ा दिए। इस तरह आसपास खड़े लोग मकान मालिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी घर के सभी लोग आते हैं। हे भगवान, ये औरत फिर मकान मालिक से लड़ पड़ी। अरे कोई इसे रोको वरना हम बेघर हो जाएंगे। अरे गधे, तेरी ही बीवी है और कौन रोकेगा, जाकर तू रोक। विक्रम कनक को खींचकर पीछे लाता है। अरे तुम चुप हो जाओ, क्या गजब करती हो, भला मकान मालिक से कोई लड़ता है। तभी नंदिनी मकान मालिक से, आप जेठानी जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, मैं क्यों बुरा मानने लगा, मैं तो बेशरम हूँ। अपना घर का भाड़ा मांगना तो बेशर्मी है। ऐसा करो, आप लोग बिना भाड़ा दिए ही मेरा घर खाली कर दो, मुझे नहीं चाहिए भाड़ा। अरे आप तो बुरा मान गए। दीदी थोड़ी परेशान है इसलिए बुरा भला कह गई। हम बहुत जल्द आपका भाड़ा दे देंगे, इस तरह नाराज मत होइए, हमें थोड़ा मोहलत दीजिए। मोहलत दे देता हूँ, कम से कम भाड़ा तो मिलेगा। और ये तो सीधे मुंह बात भी कर रही है। आप घबराइए मत, हम आपका सारा भाड़ा दे देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी मोहलत देता हूँ, पर अगली बार अपनी जेठानी को बाहर मत भेजना, तुम लोग ही आकर भाड़ा दे देना। राधे राधे। मकान मालिक चला जाता है और पूरा परिवार घर में आ जाता है। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? मकान मालिक के मुंह लग रही थी। अगर समय पर हम लोग नहीं आते तो आज उसके गुंडे हमें बेघर कर देते। माँ जी, इस घर में रहना या बेघर हो जाना एक ही बात है। बहू, जिस छत में सिर ढका है उसके बारे में इस तरह से बुराई करना बहुत गलत बात है। बाबूजी भूलिए मत, इस एक छत के घर में कमरा भी एक ही है। कनक, तुम बाबूजी से इस तरह बात कर रही हो, सोच समझ कर बोलो। कनक गुस्से में बड़बड़ाते हुए कपड़े सहीजने लगती है। बस मुझे ही चुप करा दिया करो। बड़ी भाभी का तो रोज रोज का हो गया है इस तरह झगड़ना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रात, माँ, बाबूजी, ये आप दोनों की दवाई। रामलाल और शारदा दवाई लेते हैं। आप लोग खुद से सही समय पर दवाई क्यों नहीं ले लेते? बेटी, दिन पर दिन दवाइयों के दाम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर रोज दवाइयाँ ही खाने लगे तो ठंड में अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम दवाइयाँ खाने में कोई लापरवाही मत करो। मम्मी पापा आपका बिस्तर लगा दिया है। मैं दादा दादी के साथ सोऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस